गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशनल ग्रोथ चैनल। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस सेशन में हम सीखेंगे एवरीवुड क्लास 10th की पोएम अ टाइगर इन द जू, जिसकी रचना की है लेस्ली नॉरिस ने, और ये इस पोएम का पार्ट 2 वीडियो है। सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे व्हाट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, his strength behind bars, stalking with length of his gaze, stalking the length of his gaze, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब हम व्याख्या देखते हैं। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars. अब इसमें क्या है कि कभी अब जंगल से फिर चिड़ियाघर में आता है, तो कहता है कि एक चीता जो है वो पिंजरे में कैद किया गया है, लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। कंक्रीट मतलब होता है कंकर पत्थर की बनी हुई, और उसमें क्या है कि चीते को बंद किया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बार्स मीन्स होता है सलाखें, बिहाइंड मीन्स पीछे, स्ट्रेंथ मतलब उसकी ताकत या पावर या शक्ति। तो कभी कहता है कि एक चीता जो है उसको कंकर पत्थर से बनी सेल यानी कोठरी में बंद किया गया है, उसकी ताकत जो है या उसकी पावर है सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और फिर इस पिंजरे की लंबाई के अनुसार वो बड़ी शान शौकत से चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोर मतलब क्या होता है नजरअंदाज करना, अनदेखी करना। विजिटर्स मतलब होता है दर्शक या आगंतुक। तो कभी कहता है कि अपने पिंजरे की लंबाई के हिसाब से वो दर्शकों को अनदेखा करते हुए शान शौकत से चलता है। इस तरीके से कह सकते हैं कि एक शेर जो है यानी चीता जो है उसको कंक्रीट सेल में बंद किया गया है, उसकी ताकत जो है वो सलाखों के पीछे है, और वो दर्शकों को या आगंतुकों को अनदेखा करते हुए अपनी शान शौकत से पिंजरे की लंबाई के बराबर चलता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, और वो रात्रि को गश्त करने वाली गाड़ियों की अंतिम आवाज को सुनता है। And he stares with his brilliant eyes at the brilliant star. Brilliant means होता है चमकदार, चमकीले, stare means घूरता है। And he stares with his brilliant eyes at the brilliant star, और वो अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को घूरता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant star. तो कभी कहता है कि वो गश्त करने वाली गाड़ियों की अंतिम आवाज को रात्रि को सुनता है, और अपने चमकीली आंखों से चमकीले तारों को घूरता है। अब डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स पावर, जिसको हिंदी में हम ताकत या शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बार्स। बार्स मीन सिमिलर लेंथ मेटल स्टिक। मतलब धातु की छड़ के बराबर लंबाई यानी कि छड़
नेक्स्ट वर्ड है लेंथ। लेंथ मीन्स होता है एक्सटेंट। एक्सटेंट यानी कि विस्तार होना, तो यहाँ पर इससे मतलब है दूरी। इग्नोरिंग पेइंग नो अटेंशन, मतलब ध्यान नहीं देना, या हम कह सकते हैं हिंदी में अनदेखा करना। स्टेयर्स गेजेस यानी टकटकी बांध कर देखना या घूरना। ब्रिलियंट मीन्स होता है शाइनिंग यानी चमकदार। कंक्रीट मीन्स होता है मेड ऑफ स्टोन यानी पत्थर से बना हुआ। इज लॉक्ड मीन्स इज इम्प्रिजन, मतलब उसको कैद किया गया है या बंद किया गया है। इस तरीके से हमने इस कविता को रिसाइट करना और हिंदी व्याख्या सीखी, डिफिकल्ट वर्ड का प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग सीखा। इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।